अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे कि लास्ट सेशन में हमने एक हेलो वर्ल्ड एक्टिविटी देखी थी और एक्टिविटी कैसे बनाते हैं, उसका लेआउट फाइल क्या होती है और उसके अंदर हमने एक टोस्ट शो किया था। आज हम बटन देखेंगे कि बटन कैसे क्रिएट करते हैं और फिर उसके बाद उसको उसके पीछे क्लिक इवेंट कैसे लगाते हैं। और क्लिक इवेंट लगाने के एंड्रॉयड डेवलपमेंट में 3 तरीके हैं, हम तीनों तरीके बारी बारी देखेंगे और हम स्टार्ट करते हैं। तो एक नई एक्टिविटी मैं बनाता हूँ यहाँ पे, इसको मैं कह देता हूँ एम्प्टी एक्टिविटी। और एम्प्टी एक्टिविटी के अंदर मज़ीद इसका नाम रख लेते हैं बटन एक्सरसाइज एक्टिविटी। ठीक है, और हम आगे से ही फर्दर इन फ्यूचर ही पैटर्न फॉलो करेंगे कि कंट्रोल का नाम बीच में एक्सरसाइज और एक्टिविटी का नाम यानी एक्टिविटी कीवर्ड। तो इसको हम फिनिश कर लेते हैं। ठीक है, इधर एक एक्टिविटी बन गई और इधर एक उसके कोरस्पॉन्डिंग एक जावा फाइल बन गई। ठीक हो गया। तो और इस एक्टिविटी को हम लॉन्चर एक्टिविटी बना देते हैं। और जैसे कि लास्ट ट्यूटोरियल में भी मैंने बताया था कि लॉन्चर एक्टिविटी कैसे बनाते हैं। आप जो सारी एक्टिविटीज़ जहाँ पे लिस्ट होती हैं उनमें से किसी एक एक्टिविटी को आप लॉन्चर एक्टिविटी बना देते हैं। ठीक है, और उसका तरीकाकार ये होता है कि इंटेंट फ़िल्टर पास किया जाता है और उसमें प्रॉपर्टी इस तरह से पास की जाती है कैटेगरी के ये लॉन्चर है हमारे। हम सिर्फ ये करते हैं कि यहाँ पे नाम स्वाइप कर देते हैं सो दैट कि हमारी जो बटन एक्टिविटी है वो लॉन्चर एक्टिविटी बन जाए। ठीक हो गया। अब जैसे ही हम लॉन्च करेंगे तो हमारी ये वाली एक्टिविटी लॉन्च होगी। इसमें हम पहला काम ये करते हैं कि एक बटन ऐड करते हैं इसकी लेआउट फाइल में। और अगर आप इसको डिज़ाइन व्यू में ओपन करेंगे तो ये ऐसे हमारा व्यू एम्प्टी आ रहा है। बटन सेलेक्ट कर लें, बटन को उठा के इसमें ड्रैग कर लें। ठीक हो गया। तो ये हमारा बटन यहाँ पे बना हुआ आ गया और इसको हम बाउंड्रीज़ के साथ जोड़ देते हैं। ठीक हो गया, ताकि ये बेसिकली ये कोऑर्डिनेट लेआउट है। इसको डिटेल में देखेंगे कि ये कैसे काम करता है और इसके अंदर डिज़ाइनिंग कैसे की जा सकती है। ठीक है, और इसका नाम आप कर दो फर्स्ट बटन। ठीक है, और इसकी आईडी हम कर देते हैं फर्स्ट बटन। ठीक है, सही हो गया। तो ये सिंपल तरीका है हमारा बटन को ऐड करने का। अब इधर से बटन कंट्रोल फाइंड करके तो ट्रैक करेंगे, उसकी आईडी सेट कर लें अगर आपने उसके ऊपर इवेंट वगैरह लगाना है या उसको एक्सेस करना है अपनी जावा फाइल के अंदर से, और उसका नाम दे लें। और इसके अलावा और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं। आप लोगों ने ख़ासतौर पर देखा होगा कि कई बटन्स होते हैं जिनके राउंड कॉर्नर्स होते हैं, मैंने कहा गोल से। और इवन के ऐसे बटन भी देखे होंगे जो टोटल राउंड होते हैं। वो कैसे क्रिएट करते हैं उसके लिए एक अलग सेशन हम करेंगे। लेकिन ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है कि बटन क्या होता है, बटन ऐड कैसे करते हैं, उसका टेक्स्ट और आईडी सेट करते हैं और बटन के पीछे क्लिक कैसे लगाते हैं। तो अगर हम इस अभी तक का व्यू ओपन करें कि हमारी एक्टिविटी क्या शो कर रही है, तो अभी ये लॉन्च हो जाएगी। ये देखें सेंटर में एक बटन आ रहा है लेकिन क्लिक के ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि इसके 3 तरीके होते हैं क्लिक इवेंट लगाने के। पहला तरीका ये है कि आप एक्सएमएल फाइल में ही ऑन क्लिक डिफाइन कर दें। ठीक है, एक्सएमएल फाइल का मतलब है यहाँ पर ही आप इसकी एक प्रॉपर्टी होती है ऑन क्लिक की, वही ऐड कर दें। और जो फंक्शन का नाम यहाँ देंगे उस नाम से एक फंक्शन अपनी जावा फाइल में बना दें। तो
हमारा क्लिक काम करने लग पड़ेगा। दूसरा तरीका ये होता है कि आप अपनी जावा फाइल में इंटरफेस ऑन क्लिक लिसनर इम्प्लीमेंट करें और उसको बाइंड करें अपने बटन के साथ। और तीसरा तरीका ये होता है कि अपना बटन यहाँ एक्सेस करें और उसके ऊपर ही इवेंट इम्प्लीमेंट करें, इस तरह से कि हर बटन सेपरेटली ऑन क्लिक लिसनर को इम्प्लीमेंट करे और उसके अंदर ऑन क्लिक को डिफाइन करे। तो ये तीनों तरीके देखते हैं। सबसे पहला तरीका कि हम XML में ऑन क्लिक कैसे लगाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ऑन क्लिक की प्रॉपर्टी एक्सेस करेंगे तो ऐसे एक्सेस हो जाती है और इसको नाम दे दें फर्स्ट बटन क्लिक, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। और अब ये क्या कह रहा है, ये वार्निंग दे रहा है कि हमारा इस नाम से कोई इवेंट नहीं है, इस नाम से कोई फंक्शन नहीं पड़ा हुआ हमारी जावा फाइल में। तो आप यहाँ से जैसे ही ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑप्शन है क्रिएट फर्स्ट बटन क्लिक इन बटन एक्सरसाइज एक्टिविटी। मैंने इसको क्लिक किया और इसने खुद ही इस नाम से एक फंक्शन ऐड कर दिया। और अगर हम इसको टेस्ट करना चाहें तो हम यहाँ टोस्ट लगा देते हैं और इसको कह दो आप दिस, क्योंकि ये करंट कॉन्टेक्स्ट एक्टिविटी का ही चल रहा है। दूसरा फर्स्ट बटन क्लिक्ड और लेंथ दे दो शॉर्ट लेंथ दे दो और डॉट शो कर देंगे हम, ठीक है। और अब हम इसको रन करके एक दफ़ा एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं। लेट्स सी कि ये कैसे रन होता है। ओके जी, ये व्यू आ गया हमारा। आप क्लिक करेंगे तो फर्स्ट बटन क्लिक देखें, आपका एक बहुत ही एक टोस्ट बटन में शो हो रहा है फर्स्ट बटन क्लिक, ठीक है। इसका मतलब है कि ये हमारा इवेंट ठीक काम कर रहा है। तो ये तो एक पहला और सबसे इजी तरीका बटन क्लिक इम्प्लीमेंट करने का। दूसरा तरीका क्या है, हम इसको कर देते हैं कमेंट और यहाँ पे मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ, इट्स फॉर बाइंडिंग फ्रॉम XML फाइल, ठीक है। ताकि जब मैं इसको कमिट करूँ तो आपके पास ये कोड अवेलेबल हो रेपो में, आप इसको खुद से भी ट्राई कर सकें। दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करते हैं कि आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर इंटरफेस, ठीक है। और इसका एक मेथड है जो कि हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा क्योंकि हमने इंटरफेस इम्प्लीमेंट किया है। जैसा कि आपको पता तो होगा कि इंटरफेस इम्प्लीमेंट करें तो उस इंटरफेस के अंदर जितने भी फंक्शंस डिक्लेयर होते हैं वो हमें सारे इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं। इसमें एक फंक्शन है ऑन क्लिक का, तो हम इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से ओवरराइड करके इम्प्लीमेंट किया जाता है ऑन क्लिक, जो भी हमारा इंटरफेस हो उसके अंदर जितने भी फंक्शन हो इस तरह से उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है ओवरराइड करके, ठीक है। तो वही वाला काम हम ये भी कर यहाँ पर भी करते हैं कि बल्कि इसके अंदर पहला काम हमको ये करना पड़ेगा कि अपना बटन यहाँ पे हमें उसका रेफरेंस ऐड करना है। बटन ऑल्ट एंटर फर्स्ट बटन, ठीक है। और फर्स्ट बटन को बाइंड करेंगे हमारे UI बटन के साथ। बटन इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID और इसमें करेंगे r.id डॉट फर्स्ट बटन, ठीक हो गया, ठीक है। ये हमारी इस बटन की ID थी, उससे हमने बाइंड कर दिया इस बटन को। और फर्स्ट बटन डॉट ऑन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, और इसको हमें सिर्फ दिस पास करना है। दिस क्यों पास करना है, क्योंकि हमें पता है कि ये क्लास इस क्लास ने जो कि जिसके अंदर ये बटन है उसने इम्प्लीमेंट किया हुआ है ऑन क्लिक लिसनर। तो होगा ये कि जैसे ही हम ये दिस करके इसको सेट करेंगे और इस पर जैसे ही क्लिक होगा तो ये क्लिक हमारा कॉल हो जाएगा खुद ही,
ठीक है, दूसरा तरीका हमारा ये है। और इसमें अब आप कर दें अपना टोस्ट, ठीक हो गया। और इसको हम जल्दी से एक दफ़ा रन करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, और आप क्लिक करेंगे तो फर्स्ट बटन क्लिक, ठीक है, ये हमारा कॉल हो रहा है, इसका मतलब है कि ठीक इम्प्लीमेंट हो गया। अब पहले मेथड का एडवांटेज क्या था कि हमें एक्स्ट्रा कोड नहीं करना पड़ रहा, इम्प्लीमेंट नहीं करना पड़ा लिसनर वगैरह, जस्ट वहाँ पे एक नाम ऐड किया फंक्शन का, उस नाम से एक मेथड बनाया यहाँ पे, और जैसे ही वहाँ पे क्लिक होता है तो ये मेथड बहुत कॉल होता है। अब इसका क्या एडवांटेज है? इसका एडवांटेज ये है कि आपने लिसनर इम्प्लीमेंट किया है तो पूरी एक्टिविटी में आपके पास एक ही क्लिक इवेंट है। तो होगा ये कि आपके पास जितने भी कंट्रोल्स हैं, जिस जिस कंट्रोल के ऊपर आप क्लिक लिसन करना चाह रहे हैं, तो उसके साथ आप सिर्फ वो कंट्रोल का नाम डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर दिस कर दें, आपके सारे कंट्रोल्स ऑन क्लिक के ऊपर इस जगह पे आएंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे ऑन क्लिक को। तो अब मल्टीपल कंट्रोल्स को डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। उसके लिए मैं एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करता हूँ कि यहाँ पे एक और बटन ऐड कर देते हैं। ठीक है, डिज़ाइन में गए, डिज़ाइन में आपने बटन उठाया और यहाँ पे डाल दिया, और इस बटन को ऐसे सिलेक्ट किया और इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, और आपने इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, ये फर्स्ट बटन है और इसका नाम आप चेंज करके कर दें सेकंड बटन, और इसको आप आईडी दे दें सेकंड BTN। अपडेट अब ये क्या कह रहा है कि ओके कॉन्स्टेंट्स का इशू दे रहा है, तो हमने दोनों तरफ से इसको कांस्टेंट लगा दिया, जो कि अब वार्निंग अब हमारी सॉरी एरर अब हमारा चला गया। ठीक है, सही हो गया। फर्स्ट बटन सेकंड बटन, दो बटन है अब हमारे पास, और अगर आप इसका टेक्स्ट व्यू देखें तो इस तरह से दो बटन ऐड हो गए। अब हमें करना क्या है कि इसका एडवांटेज देख रहे हैं हम, अब दूसरा बटन भी यहाँ पे ऐड करते हैं और उसको व्यू के साथ बाइंड करते हैं बटन, और आप कर दें सेकंड बटन इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID और डॉट ID डॉट सेकंड बटन। ठीक हो गया, और यहाँ कर दें आप सेकंड बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, और इसको दिस कर दें। अब फर्स्ट बटन पे क्लिक हो या सेकंड बटन पे क्लिक हो, दोनों केसेस में वो इस ऑन क्लिक को कॉल करेगा। और इसके अंदर अब हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे कि भाई अगर फर्स्ट बटन क्लिक हो तो ये काम करो, सेकंड बटन क्लिक करो तो दूसरा काम करो। तो बेसिकली वो होगा ये कि व्यू क्लास जो है वो सुपर क्लास है बटन की, तो बटन की प्रॉपर्टीज़ हमें इस v वेरिएबल में एक्सेसिबल हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे इफ़ v डॉट गेट ID इक्वल टू r डॉट ID डॉट फर्स्ट बटन। ठीक है, अगर तो फर्स्ट बटन क्लिक हुआ है तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करें या ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करें, और एल्स इफ v डॉट गेट ID इक्वल टू r डॉट ID डॉट सेकंड बटन। और सेकंड बटन के केस में आप क्या करें, मैं इसी लाइन को कॉपी करता हूँ, इधर पेस्ट कर देता हूँ और इसको कह देता हूँ सेकंड बटन क्लिक। ठीक हो गया, हमने लिसनर बाइंड कर दिया और यहाँ पे कंडीशन ऐड कर दी। अगर तो ये कंडीशंस 3 से ज़्यादा हैं तो आप बेटर है कि आप इफ एल्स की जगह स्विच इंप्लीमेंट कर दें। स्विच इज़ मच फास्टर देन इफ एल्स।
और इसको एक बार चला के चेक कर लेते हैं। अब हमारे पास 2 बटन हैं और एक ही लिसनर है, और एक लिसनर के अंदर हमने कंडीशंस लगा दी हैं। फर्स्ट बटन क्लिक्ड, सेकंड बटन क्लिक्ड, दोबारा देख लें, फर्स्ट बटन क्लिक, ये देखें मैसेज क्या आ रहा है, और ये आपने सेकंड बटन क्लिक कर दिया। ठीक हो गया, ये हो गया हमारा दूसरा तरीका। ठीक है, और दूसरा तरीका हो गया। और आप क्या करें कि इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, ताकि जब मैं कमिट करूँ तो आपके पास ये कोड अवेलेबल हो और आप इसको टेस्ट कर लें या जहाँ भी यूज़ करना चाहें यूज़ कर लें। सेकंड वे टू बाइंड controls clicks from same activity to a single event। ठीक हो गया, ये दूसरा तरीका है। अब तीसरे तरीके पे आ जाते हैं। तीसरा तरीका क्या कहता है कि आप इंटरफेस इंप्लीमेंट ना करें, ठीक है, और आप क्या करें, यहाँ पे इंटरफेस एक्टिविटी पे इंप्लीमेंट करने की बजाय डायरेक्ट उस कंट्रोल के ऊपर इंटरफेस इंप्लीमेंट करते हैं। वो कैसे, नॉट ऑन क्लिक लिसनर, ठीक हो गया, और इसके अंदर आप कर दो उसी तरह से @override पब्लिक void ऑन क्लिक, ठीक हो गया, और व्यू वी ऐसे। तो हो रहा क्या है यहाँ के हर कंट्रोल सेपरेट ऑन क्लिक लिसनर इंप्लीमेंट कर रहा है अपने लिए अलहदा से, जिसका मतलब ये है कि ये कोड सिर्फ तब कॉल होगा जब ये बटन क्लिक होगा। इसी तरह कोई दूसरा बटन है, उसका अपना ऑन क्लिक लिसनर है, वो सिर्फ, इसमें क्या है कि एक क्लिक लिसनर है जो कि मल्टीपल कंट्रोल्स के ऑन क्लिक पे कॉल होगा। तो ये हमारा तीसरा तरीका है कि हर कंट्रोल के ऊपर आप सेट लिसनर के अंदर पूरा इंटरफेस इम्प्लीमेंट करें और उसका मेथड जो है, उसका फंक्शन जो इस इंटरफेस में डिक्लेयर हुआ है वो इम्प्लीमेंट करें। ठीक हो गया, ये इंटरफेस है जो कि हमने इम्प्लीमेंट किया उस कंट्रोल पे। दूसरे तरीके में हमने ये इंटरफेस क्लास पे इम्प्लीमेंट किया था, अब ये इंटरफेस कंट्रोल पे इम्प्लीमेंट किया, तो इसका स्कोप सिर्फ उस कंट्रोल के लिए है। तो आप जितने मर्जी कंट्रोल्स पे ऑन क्लिक लिसनर लगाते रहें, इसका एक ही मेथड है ऑन क्लिक का, वो आपने इम्प्लीमेंट करना, आप ऐसे लगा। और अगर आप बटन 2 पे लगाना चाहते हैं तो इसको अगर आप क्लिक कॉपी करें और पेस्ट करें, यहाँ पे आप करते हैं सेकंड बटन, ठीक है, और इधर से मैं कॉपी करता हूँ इसको ऐसे, फर्स्ट बटन वाली जो भी लॉजिक लिखनी है आप इसके अंदर लिखें अपने उससे रिलेटेड, और सेकंड वाली आप यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे। अच्छा, अब दिस का जो है वो स्कोप चेंज हो गया, क्योंकि इस केस में दिस का मतलब ये हमारा इंटरफेस है, क्योंकि ये इंटरफेस के अंदर एक मेथड है और उसके अंदर हमने दिस कॉल किया हुआ, ये क्लास नहीं है। तो अब यहाँ पे दिस काम नहीं करेगा, यहाँ पे क्या काम करेगा, अपनी एक्टिविटी का नाम डॉट दिस, यानी कि जिस एक्टिविटी में आपने वो लिसनर लगाया हुआ है, हम इस एक्टिविटी के कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पे अब यूज़ करेंगे डॉट दिस, ठीक है। तो क्योंकि ये टोस्ट जो है एक्टिविटी के ऊपर शो होता है, तो इसको एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट चाहिए होता है। इस मेथड के अंदर रहते हुए जब हम दिस करते थे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ये कॉन्टेक्स्ट, इसका कॉन्टेक्स्ट पिक कर लेता था। अब क्योंकि हम एक इंटरफेस के मेथड के अंदर हैं, तो इधर जो स्कोप है वो इस इंटरफेस का है, इस एक्टिविटी का नहीं है। तो हमें इस तरह से डॉट दिस करके उसको कॉन्टेक्स्ट देना होगा। एक दफ़ा इसको रन कर लेंगे
ताकि हम वेरीफाई कर लें कि सब कुछ ठीक चल रहा है। ठीक है, फर्स्ट बटन क्लिक। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो सेकंड बटन क्लिक। सो ये 3 वेज थे, हमने तीनों वेज क्लिक लिसनर इम्प्लीमेंट करने के देख लिए। इन केस ऑफ एनी क्यूरीज, कमेंट्स, सजेशंस, क्वेश्चंस, आप वीडियो पे कमेंट करें या गिटहब के ऊपर रिपोजिटरी पे कमेंट कर दें, रिपोजिटरी पे पुल रिक्वेस्ट बनाएं, एज यू विश। तो नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, और इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेशन वो सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे। अब मैं ये सारा कोड कमिट कर दूंगा, आप गिटहब का लिंक जो कि इधर डिस्क्रिप्शन में दिया होगा वहाँ से एक्सेस कर लीजिएगा इसको।